Hi all, welcome to AI Doc YouTube channel. And for today's AI day, I will going through one of the interesting article. तो ये आर्टिकल है एंथ्रोपिक इकोनॉमिक इंडेक्स से। तो एक्चुअली वो रेगुलर बेसिस पे उन लोग एआई एंथ्रोपिक से जो एआई रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है, जो भी उन लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं यूसेज के बारे में, जो नए फीचर है उसके बारे में, तो उन लोग आर्टिकल ये रिलीज़ करते रहते हैं। तो इस टाइम मैंने देखा कि इसमें उन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग ने रिसर्च किया कि एआई का यूसेज कैसा बढ़ रहा है या फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो वही मैं आर्टिकल देख रहा था कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है। तो, तो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट लोकेशन में कैसे कैसे यूसेज हो रहा है, क्या क्या लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे बारे में आ रहा था। लेकिन ये तो कंप्लीट आर्टिकल है। एक्चुअल मेन जो आउटपुट है इसमें देखेंगे तो आप चार्ट्स भी देख सकेंगे कि डिफरेंट चार्ट्स में उन लोगों ने बताया, ट्राई किया है कि जो कैसे डिफरेंट कैटेगरीज पे कैसे कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर अ, जो भी ऑक्यूपेशन ग्रुप है, जो भी पार्ट है। लेकिन जो मेन इंटरेस्टिंग मुझको ये लगा, जो एक्चुअली उन लोगों ने जो आउटपुट क्रिएट किया है उससे, तो एज ऑफ नाउ ये जो आउटपुट है वो यूएस यूसेज रिलेटेड ही है, और फिर स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबल रिलेटेड है, उन लोगों ने एक्चुअली 150 प्लस कंट्रीज पे भी उन लोग के पास डेटा है। एज ऑफ नाउ उन लोग के पास डेटा है, लेकिन उन लोग ने इस पे पब्लिश नहीं किया है। आप चाहे तो वो यहाँ पे क्लिक करके वो डेटा डाउनलोड करके खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ ये देखते हैं कि डिफरेंट जो यूएस रिलेटेड डेटा है वो कैसे उन लोग ने लेआउट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यूसेज इंडेक्स है। तो यहाँ पे फॉर एवरी जो स्टेट है उस पे उन लोग ने एथरोपिक एआई का यूसेज बताया और एक्चुअल यूसेज बताया एआई का ओवरऑल। तो वो देख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है एआई का, मतलब कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कुछ जगह पे बहुत कम यूज़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एवरी जगह पे इवनली या फिर सेम यूसेज हो रहा है। लोग ऐसा भी हो सकता, मुझको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो अलग अलग जो लोग रहते हैं अलग अलग स्टेट में, तो ज़्यादा करके लोग माइग्रेट होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, एज पर देयर जॉब और लाइक फैमिली रिक्वायरमेंट। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लोग सेटल हो रहे हैं और यूसेज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जगह हो, वो पर्टिकुलर ये एक स्पेसिफिक जो जॉब है या फिर सेक्टर है उसके लिए अच्छा हो, तो वहाँ पे शायद एआई का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहे। या फिर यहाँ पे फार्म का हो, तो एग्रीकल्चर कुछ लैंड हो, तो उसकी वजह से वहाँ के सेटलमेंट है वो ज़्यादा करके खेती कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एआई कम हो। तो ये मेरा मानना है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे डिटेल में कैसे बताया है। तो वो देख सकते हैं हम। तो जैसे क्लिक करेंगे, तो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड स्टेट वाइज यूसेज हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है, कैलिफोर्निया का ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे यूसेज इंडेक्स में रैंक में थर्ड है कैलिफोर्निया। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखना है तो वाशिंगटन डीसी है। ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट होगा ही, क्योंकि ये कैपिटल है अमेरिका की। तो सो दे मस्ट बी यूजिंग मोर एआई इन सिटी एरिया। तो वो देख सकते हैं। फिर तो यहाँ पे हर स्टेट के लिए फ्रीक्वेंट में कैसे ये है यूज़ हो रहा है, वो देख सकते हैं कि एकेडमिक रिसर्च में 5.4% का है, एडिट एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग रिटर्न कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट 5.3। तो वो है फ्रीक्वेंट। और डिस्टिंक्ट में वहाँ पे प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव, मतलब अलग क्या है वो दिया है यहाँ पे कि एआई का यूसेज अलग तरह से कैसे हो रहा है यहाँ पे, और उसके भी कितने टाइम में है वो। ये 1.9 टाइम मोर है, तो वो डिटेल दिया है। और हाउ पीपल आर यूजिंग क्लॉडी, तो वो दिया है। उसको हम ग्रुप बाय जॉब कर सकते हैं कि मतलब
यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कंप्यूटर मैथमेटिक्स के लिए 7% यूज़ हो रहा है, वो जॉब प्रोफेशनल्स के लिए। अगर हम दूसरा देखें न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे 23.9% हो रहा है। तो वो है। और एक हीट मैप बना के दिखा दिया है, वो भी उसके हम अगर माउस ओवर करेंगे तो डिटेल्स पता चल जाएगा। लाइफ फिजिकल एंड सोशल साइंस 5.3। अगर ग्रुप बाय कैटेगरी करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में है वो, अ, उसके परसेंटेज दिए हैं। तो वैसे ये है, फर्स्ट वन है 15.4 है, वो प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असिस्टेंट अक्रॉस मल्टीपल प्रोग्रामिंग डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो कैटेगरीज के रिलेटेड डिटेल्स दिए हैं। तो ये है स्टेट वाइज के लिए। हम लोग पूरे ऑलमोस्ट ऑल जो अ, ये है, जितने भी स्टेट्स हैं वो देख सकते हैं। अगर हमको ये जाना है, रैंक वाइज जाना है, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये है वॉशिंगटन डीसी 1 में है, और मिसिसिपी लास्ट में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट डिटेल्स भी कम है, फ्रीक्वेंटली यूज, डिस्टिंक्टिव और कैटेगरीज और जॉब रिलेटेड तो है ही नहीं, इनसफिशिएंट डेटा दिया है। तो कैटेगरी रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे डेटा ही नहीं है कि कैसे यूज़ होता है। तो वो देख सकते हैं हम। और ये जो लास्ट पार्ट है वो इंटरेस्टिंग लगा मुझको, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन से जॉब प्रोफाइल में ज़्यादा यूज़ होता है, और फिर या फिर कैसे होता है। तो ये जो ये है पेल ग्रीन है, मोस्टली ऑटोमेटेड टास्क है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो भी जॉब रोल दिया है उसमें कितना परसेंट ऑटोमेटेड के लिए है, वो देख सकते हैं। फिर जो ब्लू है वो मोस्टली ऑगमेंटेड टास्क, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल अगर इतना ये है 100% है, तो उसमें से कितने परसेंट यहाँ पे ऑगमेंटेड टास्क के लिए होते हैं, और टास्क दैट वोंट अपीयर इन अवर डेटा। तो वो भी उन्होंने दिया है कि मतलब यहाँ के लिए डेटा नहीं है लेकिन यूज़ हो रहा है ऐसे, ये है करके। तो हम लोग सॉर्ट बाय कर सकते हैं रैंक। तो रैंक के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एप्लीकेशंस, वहाँ पे 5.2% ज़्यादा है, यूसेज है। और हम यहाँ पे चेंज करेंगे टास्क कवरेज, तो वो भी देख सकते हैं। ये उसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, टास्क कवरेज फिर, या ऑटोमेशन पार्ट, या फिर ऑगमेंटेशन पार्ट। लेकिन यहाँ पे मुझको जो है ओके लगा, वो है बेस्ट पार्ट है, वो सर्च फॉर जॉब करके। अगर मैं इसमें हूँ, मतलब कोडिंग में हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि मेडिकल कोडिंग का कोड करेंगे। अगर मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेडिकल रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं, 18 जॉब्स यहाँ पे दिए हैं। 974 टोटल से, उसमें से 18 जो जॉब्स है वहाँ पे मेडिकल मेंशन है। तो वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक्सेप्ट लीगल मेडिकल एंड एग्जीक्यूटिव, वो जो पार्ट है वहाँ पे 1.06% यूसेज हो रहा है एआई का। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम आपको जो भी लग रहा है, अगर मैं सिविल फील्ड में हूँ, तो सिविल रिलेटेड कौन से जॉब्स के लिए एआई कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, या फिर ऑगमेंटेड टास्क जो हो रहा है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग टेक्शन एज ऑफ, जो एक्सपेक्ट किया था कि सिविल के रिलेटेड बहुत कम है, जो भी हम लोग देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, वो मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेब डेवलपर है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो वो पार्ट देख सकते हैं कि डायरेक्ट यूसेज कितना हो रहा है यहाँ पे। और ओके, यहाँ पे जस्ट वो वेब डेवलपर्स के लिए जस्ट वो पार्ट नहीं है। हम लोग एक एक सेल में जाके देख सकते हैं कि डायरेक्टिव में 100% है, फिर टास्क इटरेशन में 36% है। फिर ऊपर अगर देखें तो वहाँ पे ये मेंशन है डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट स्टाइल फॉर वेब। तो डिफरेंट टास्क के लिए
कैसे यूज़ हो रहा है। क्रिएट सर्चेबल इंडाइसेस फॉर वेब पेज कंटेंट, वहाँ पे तो 100% हो रहा है वो। वेब डेवलपर जॉब के लिए, ये पर्टिकुलर टास्क के लिए 100% हो रहा है। अगर हम देखें थर्ड जो है, डिज़ाइन बिल्ड एंड मेंटेन वेबसाइट यूजिंग ऑथरिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंटेंट क्रिएशन टूल्स मैनेजमेंट टूल्स एंड डिजिटल, तो यहाँ पे 51% हो रहा है। फीडबैक लूप के लिए 11% है। टास्क इटरेशन मतलब जो भी रिपीटेटिव टास्क है उसके लिए 33% हो रहा है। तो जस्ट ए पार्ट नहीं, यहाँ पे डिटेल्स में भी हर एक टास्क बताया जा रहा है या फिर कैटेगरीज बताया जा रहा है जॉब रोल के, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टास्क है जहाँ पे के लिए उन लोग ये जो ग्रे आउट एरिया है फिर पिंकिश लाइट पिंकिश है, वो उसके लिए टास्क उनके पास वो मेंशन है टास्क, लेकिन वहाँ पे वो उसका डेटा नहीं है उसके लिए उनके पास एंथ्रोपिक के पास। तो यहाँ पे उन लोग ने टास्क तो मेंशन किया है लेकिन डेटा नहीं है। तो हम लोग ये ऑलमोस्ट 974 डिटेल्स है पूरे जॉब रोल्स है, तो उसके रिलेटेड डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, लॉयर है, लॉयर के लिए देखते हैं। तो लॉयर के लिए जो प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स एंड ओपिनियंस एंड फाइल अपील्स इन स्टेट एंड फेडरल कोर्ट्स अपील, तो जहाँ पे डायरेक्टिव है वहाँ पे 55% है, टास्क इटरेशन के लिए 45% है। तो यूज रिसेंटली मैंने ये भी देखा था, कुछ ऐसे न्यूज़ आए थे जहाँ पे पूरा का पूरा जो ब्रीफिंग है या फिर जो अपील है वो एआई की मदद से किया गया था, और वो विदाउट रिव्यू करके उन लोगों ने कोर्ट में सबमिट भी किया था, जो बाद में पकड़े गए थे। तो यूज़ होता है लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन रिव्यू एक्सपेक्टेड रहता है कि हम लोग भी खुद एक बार देख ले कि कैसे हो रहा है वो पार्ट। तो टाइम तो बच जाता है, लेकिन पूरा टाइम बचाने के चक्कर में आप पूरा ये मतलब जो टास्क है वो गलत ना करें, क्योंकि इसके रिलेटेड ज़्यादा एआई उस पर ट्रेन नहीं हुआ रहता है। तो ये है प्रिपेयर एंड ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो ये अलग टास्क है। ये हार्डली 4 टास्क जिसके लिए उनके पास डेटा है, बाकी के जो टास्क देख सकते हैं उसके रिलेटेड डेटा उनके पास नहीं है, या फिर उनमें वो पर्टिकुलर टास्क में यूज़ होता नहीं होगा, या फिर होता होगा तो वो भी बहुत कम होता होगा। आई थिंक उसकी वजह से डेटा नहीं है उनके पास। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि जो ग्लोबल यूसेज डेटा है वो वो उन लोग कैसे एक्सप्लोर करते हैं, उसके रिलेटेड डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो वो डेटा यहाँ पे है शायद थिंक। ओके, डाउनलोड डेटा सेट यहाँ पे है, तो ये देख सकते हैं हम डेटा। ये ग्लोबल का डेटा है जो उन्होंने अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया है। अगस्त 4 2025 से लेके अगस्त 11 तक का है। तो यहाँ पे शायद टास्क है और ये वैल्यू है उसका, काउंट या फिर वैल्यू फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। ये कंट्री रिलेटेड है आई थिंक। ये यूएस का डेटा है जो उन्होंने यहाँ पे ले डाउन किया है। यहाँ पे उन लोग ने विजुलाइज करके दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एआई एडॉक सेशन में नए कुछ इंटरेस्टिंग एआई अपडेट के साथ। थैंक यू।